Yes, is Vidhi ji here? Hello, is Vidhi ji here? Ishanki, I think we can start. Maybe she will join in after a while. अब जी मैं एक अर्जेंट फोन कॉल पे हूँ तो मैं अच्छा. ज्वाइन करती हूँ तो Ishanki can start it. Okay, fine. Thank you. Fine. Ishanki, can we start now, please? You are not audible. Okay. Yeah, we can see your content now. Yes, please. Ishanki, can you hear me, please? Your voice is not audible. कुछ सुन दे मैं कुछ नहीं आपकी वीडियो तो आएगी आपकी करते हैं तो हो जाता है चलो कौन ना कर लो ओ जय श्री राम Ma'am, can you hear it now? Yeah, I request all the participants, please mute your mics. सम्राट जी, अगर आप सबके माइक्स म्यूट कर दें तो अच्छा रहेगा. ईशांकी जी की आवाज अब आ पाती है. अभी कुछ लोगों के माइक्स अनम्यूटेड हैं, इसीलिए डिस्टरबेंस आ रही है. ईशांकी जी, आप स्टार्ट कर लीजिए प्लीज. हेलो. Hello. ईशांकी जी, Yes, ma'am. Can I you start? can start. Yeah, please. Yes. Okay, ma'am. Just 1 second. Am I audible now? Yes. ईशांकी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. कैन यू Am I audible now? Yes. Okay. Just give me a second. Yes, ma'am. I try to share once again. If my voice is not audible, then I will do it without. No, your content is visible. You can go ahead. Your content is visible. Okay, ma'am. So, सबसे पहले मैं सबको बता दूं, मेरा नाम एडवोकेट ईशांकी गुप्ता है और मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ. आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज. क्या आप लोग मेरे को सब सुन पा रहे हैं? Yes, you are audible. Yes. Okay. Yes. ईशांकी अगर आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो ना स्लाइड को तो फुल स्क्रीन कर लीजिए और Sure, कोशिश ma'am. हिंदी माध्यम से हम बात करेंगे ठीक है मैम. ठीक ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. तो जब हमारा संविधान बनाया गया था तो हमको मौलिक अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन कर्तव्य के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई थी हमारे संविधान में. लेकिन 1976 में हमें इस चीज की नीड फील हुई. तो एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिन्होंने ये सबमिट किया कि हम लोगों को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए. एक सिटीजन के पास, जो इंडिया के नागरिक हैं, उनके पास कर्तव्य भी होने चाहिए. तो वो कर्तव्य क्या है?
वो कर्तव्य के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारे टोटल 11 कर्तव्य हैं, जिसमें से 10 1976 में लिखे गए थे और 11वें का इंट्रोडक्शन 2002 में हुआ था। पहला कर्तव्य हमारा कहता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इसका मतलब है कि हमें अब हमारे संविधान को मानना चाहिए, उसमें जो आइडियल्स और उसकी इंस्टीट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। नेशनल फ्लैग की, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा हमारा अ, हमारा कर्तव्य ये कहता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो हमारे आइडियल्स हैं जो फ्रीडम के लिए, फ्रीडम में लगे हमारे संविधान में लिखे गए हैं, उसको हमें उसका एंजॉय करना चाहिए और उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जो हम लोग, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो मेहनत करी, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। हमें एकता से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें एकता से, आज़ादी से, फ्रीडम से रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए और उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। To defend the country and render national services when called upon to do so। मतलब कि जब जरूरत पड़ने पे हमें अपने कंट्री के लिए खड़े होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है। लॉकडाउन के समय में हमारे बहुत सारे सिख भाइयों ने या बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल, हमारे सोनू सूद जी हैं, जिन्होंने सोसाइटी के लिए वो खड़े हुए, लोगों की उन्होंने मदद करी है। तो जब ज़रूरत पड़े हमें उसी तरीके से सोसाइटी की मदद करनी चाहिए, ये हमारा हमारा कर्तव्य है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religion, linguistic, and regional or sectional diversities। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। कोई नो मैटर कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमें जात पात नहीं करनी चाहिए। हमें किसी की लैंग्वेज को लेके किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के रीजन को लेके कि वो साउथ से है, कि वो बिहार से है, कि वो राजस्थान से है। इसको लेके हमें भेदभाव ना करके हमें एक भाईचारा बना के रखना चाहिए और हमारे देश की महिलाओं की, उनकी डिग्निटी की हमें वैल्यू करनी चाहिए। उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मतलब हमें अपनी संस्कृति को की वैल्यू करनी चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। इसके बाद आते हैं to protect and improve the national environment, including forest, lake, river, wildlife, and to have a compassion for living creatures। मतलब कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना चाहिए। ये नहीं कि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं, साउंड पॉल्यूशन कर रहे हैं या कुछ भी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन भी इस चीज को एंजॉय कर सके। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है? साइंटिफिक टेम्पर का ये मतलब है कि हमें वैज्ञानिक चीजों में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, हमारे को भाईचारे में बढ़ाना चाहिए। किसी भी चीज की इंक्वायरी करने की हमें स्पिरिट होनी चाहिए। हमें किसी भी चीज को पूछने के लिए, जानने के लिए, उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। हमें चाहे हमें जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको बचाना चाहिए। ये नहीं कि आप सरकार से नाराज हैं तो सरकारी चीजें तोड़ दी, सरकारी ऑफिसेज तोड़ दिए, बसें जला दी, सरकार की चीजें जला दी। और हमें लोगों को वायलेंस करने से रोकना चाहिए, इसके अगेंस्ट हमें खड़े होना चाहिए। एंड टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हमें पूरे सारे जितने भी हर क्षेत्र में
हर क्षेत्र में महारत हासिल करनी चाहिए कि हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, जो जिसको 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इसमें, हमारा एक अधिकार है, आपको पता होगा, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का क्या मतलब है? राइट टू लाइफ का मतलब है एक जीने के लिए एक अधिकार होना। तो क्या आपको लगता है कि खाली जीने के लिए अधिकार होना ही सब कुछ ठीक है? अगर आप जी रहे हैं तो यही खाली आपका अधिकार है, या आपको एक क्वालिटी लाइफ भी होनी चाहिए? अगर आपको क्वालिटी लाइफ चाहिए तो उसके लिए ये बोला गया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हमारा 20 आर्टिकल 21 ए में एक लॉ लाया गया जिसमें बोला गया राइट टू एजुकेशन। जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच में हैं, उनको बेसिक एजुकेशन का राइट है। तो इसके लिए एक 11वां ड्यूटी अधिकार कर्तव्य हमारा डाला गया कि जो भी गार्जियन है या पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, 6 से 14 साल के बच्चों को बेसिक एजुकेशन दें, बेसिक पढ़ाई-लिखाई कराएँ ताकि वो एक क्वालिटी लाइफ को एन्जॉय कर सकें। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। जैसे कि आज समय बहुत कम है और मेरे को पहली 2 हमारे कर्तव्य को डिस्कस करने के लिए कहा गया है, तो मैं पहले 2 कर्तव्य को आपसे संक्षेप में डिस्कस करूँगी। तो पहला हमारा कर्तव्य क्या कहता है? हमारा पहला कर्तव्य ये कहता है कि जो हमारा संविधान है, हमें उसको मानना है, उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसे आदर देना है, उसमें जो आइडियल्स हैं, उसके जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है और हमारा राष्ट्रीय गान जो है, उसका आदर करना है हमें। आज मैं आपको बहुत ही ऐसी चीज़ें बताऊँगी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जो शायद हमने ना जानते हुए भी कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आइडियल्स की। हमारे संविधान के आइडियल्स क्या कहते हैं? हमारे संविधान के आइडियल्स कहते हैं कि लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। लिबर्टी मतलब हमें जीने की फ्रीडम होनी चाहिए, हमें कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, और हमारा आई थिंक किसी का माइक ऑन हुआ है। लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम फेयरली देखें, बिना बायस हुए देखें। इक्वालिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें इक्वली देखी जानी चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो ऊँची जात का हो, चाहे वो नीची जात का हो, कोई जात-पात नहीं करना चाहिए। सबको हमें बराबरी का दर्जा देना चाहिए। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या है कि एक कम्युनिटी, हम एज़ अ इंडियन एक कम्युनिटी बना के चलें अपनी। हमारा इंस्टीट्यूशन क्या कहता है? हमारे संविधान का इंस्टीट्यूशन कहता है कि हमारे 3 बॉडीज़ हैं। सबसे पहले एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी, दूसरी लेजिस्लेटिव बॉडी और तीसरी है जुडिशरी बॉडी। तो एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी में कौन-कौन आता है? एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी में आती है हमारी पार्लियामेंट, जो एमएलएज़ होते हैं हमारे, एमपीज़ होते हैं हमारे। एग्ज़ीक्यूटिव बॉडीज़ जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, हमारे पुलिस ऑफ़िसर हो गए, जो हमारे सेक्रेटरीज़ हो गए। जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी मतलब कि कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे माननीय हाई कोर्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये हमारी जुडिशियल बॉडीज़। तो अब मैं बात करूँगी आपसे नेशनल फ्लैग के बारे, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के बारे में। हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के लिए 2 लॉज़ बनाए गए हैं। 2 एक्ट, एक एक्ट है और एक कोड है, जिसमें उसके बारे में दिया गया है कि एक जो झंडा होता है, वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसको सम्मान देना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। और दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। ये एक्ट ये एक्ट के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करूँगी। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है?
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है ये कहता है कि किस तरीके से आप हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको आप किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं और क्या-क्या प्रोसीजर हैं। हम लोग जाने अनजाने में फ्लैग हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसका बहुत मिसयूज करते हैं, उसको वायलेट करते हैं जो हमारे कोड में कहा गया है। इसमें हमारे कोड में कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है इसको लेकर, लेकिन सिर्फ एक बात बताई गई है कि किस तरीके से आपको वो चलाना है। आपको किस तरीके से अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना है। तो इसके बारे में बहुत लोग जाने-अनजाने में जो गलतियाँ कर देते हैं, वॉयलेट कर देते हैं, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी ये सारे स्टेट्स को डायरेक्शंस दी हैं कि आप इसके बारे में लोगों को जानकारी दें। तो सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसमें ऊपर सैफ्रॉन कलर, बीच में व्हाइट कलर और नीचे ग्रीन कलर होता है। बीच में हमारे अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ये नेशनल फ्लैग जो है, ये हमारा 3/2 की रेशियो में हमेशा बनाया जाता है। इसके स्पेसिफिक किस-किस साइज़ में बनते हैं, ये भी कोड में दिया गया है। और आपको ये जान के हैरानी होएगी कि ये सिर्फ़ खादी और सिल्क में ही बनाना हमें अलाउड है और इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो उसके प्रोसेस और स्पेसिफ़िकेशन को इसको बनाने की स्पेसिफ़िकेशन को लेट करता है। चलिए अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि ये जो हम सिटीज़न्स हैं, इंडिया के सिटीज़न्स हैं, क्या जैसे आपने देखा है सरकारी ऑफ़िसेज़ में ऊपर झंडा लगा होता है, इंडिया गेट में कनॉट प्लेस में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है। क्या ऐसे झंडे आप अपने घरों में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लगा सकते हैं? आप चैट बॉक्स से में आंसर कर सकते हैं। No, no, we can't. We are not. मैं आंसर्स देख नहीं पा रही हूँ अभी, बट मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप अपने घरों में झंडे लगा सकते हैं। आप लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक कोड्स दिए गए हैं कि जो झंडे हैं मैं आपको एक केस बताती हूँ। हमारे नवीन जिंदल जी का एक केस हुआ था 2002 में। नवीन जिंदल जी जब अपने कॉलेज से जो कांग्रेस के नेता हैं अभी प्रेजेंटली, ये अपनी पढ़ाई पूरी करके 1992 या 1993 के टाइम पे ये अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से इंडिया आए। तो इन्होंने अमेरिका में क्या देखा कि अमेरिका में लोगों ने हर घर में अपने घरों के बाहर झंडे लगा रखे हैं। स्पेशली 4th ऑफ जुलाई जब इनका इंडिपेंडेंस डे होता है या फिर कोई भी बड़ा इवेंट होता है या कभी भी होता है, ये लोग अपने घर के बाहर झंडे लगाते हैं। तो इस चीज़ से इम्प्रेस होके इन्होंने भी क्या किया, अपनी फैक्ट्री में जाके झंडा लगा लिया ऊपर। तो वहाँ के जो लोकल कलेक्टर हैं, उन्होंने इनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अलाउड नहीं है, ये खाली सरकारी ऑफिशियल्स के लिए अलाउड है। ये नॉर्मल जनता झंडा नहीं लगा सकती, लेकिन झंडा लगाने का अधिकार तो हर सिटीज़न के लिए है। इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए ये लोग इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि जो झंडा लगाने का हक है, ये तो हर सिटीज़न का होना चाहिए क्योंकि चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक नॉर्मल हमारे आपके जैसा कोई इंसान ही क्यों ना हो, सभी देश के सिटीज़न हैं, सबको हक है, सबको उतना ही हक है देश के झंडे पे जितना बाकी लोगों को है। तो उन्होंने इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाया। तो 2002 में सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। फाइनली 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए गवर्नमेंट को कि एक कोड निकाला जाए नेशनल फ्लैग को घर पे अपने या नॉर्मल पब्लिक के यूज करने के लिए एक कोड निकाला जाए, वो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। तो इसके इस कोड के अकॉर्डिंगली ये कोड 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डायरेक्शंस देता है कि उन्हें झंडे को कैसे यूज़ करना है और दूसरा ये हम जैसे लोगों को, इंडिविजुअल्स को या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सबको डायरेक्शंस देता है कि ये लोग कैसे
उन झंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आप अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। राष्ट्रीय ध्वज जब भी आप अपने घरों में लगाएँगे, उसको एक हमें ऊपर की पोज़ीशन देनी है। उसको कभी भी ऐसे नहीं कि आप अपने कमरे के अंदर लगा लें, अपने बेडरूम में लगा लें, ऐसा नहीं होता है। या आपको उसको अपनी या तो छत पे लगाएँ या अपनी गार्डन में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसको एक ऑनरेबल पोज़ीशन पे रखना होगा, ना कि ऐसे ही कहीं साइड में पड़ा हो। आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको आपको हमेशा कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि हरा रंग ऊपर आए, झंडा आपने उल्टा लटका दिया, हरा रंग ऊपर आ रहा है, सैफ़्रॉन कलर नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। झंडा हमेशा सैफ़्रॉन ऊपर, बीच में व्हाइट और नीचे ग्रीन इसी उसमें लगा होना चाहिए। जो हमारा झंडा है, वो हमेशा खुली जगहों में होना चाहिए, ना कि बंद कमरों में होना चाहिए। और कोशिश करिए ऐसा कंपल्सरी नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम अपना झंडा सूर्य उदय के टाइम फहराएँ और सूर्य अस्त होने पे उसको उतार के ठीक तरीके से फ़ोल्ड करके अपने पास रख लें। और कभी भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी और झंडे को ना लगाएँ। चाहे वो आपकी कंपनी का हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हो या किसी और कंट्री का हो, उसके साथ में नहीं लगाया जाएगा। अगर आप प्राइवेटली अपना झंडा लगाते हैं, तो ये कोई अपना प्राइवेट झंडा नहीं लगा सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उसके अलावा जो हमारा फ्लैग है, उसको कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने लगाया और वो गिर रहा हो, नीचे ज़मीन पे टच हो रहा हो या उसमें नीचे से पानी बह रहा है, तो कीचड़ बह रहा है, तो वो उस पे लग जाए। ये भी हमारे झंडे की डिसरिस्पेक्ट होगी। तो इसलिए हमें राष्ट्रीय ध्वज को ऐसे लगाना चाहिए कि वो स्ट्रेट खड़ा हो और वो किसी की तरफ झुके नहीं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। राष्ट्रीय ध्वज की जो पोज़ीशन है, वो सबसे ऊपर है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो किसी के लिए नहीं झुकेगा। राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर रहेगा और सब उसके आगे झुकेंगे। इसके बाद आते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे आप कुछ बेचने के लिए आपने बैग में इंडिया का झंडा लगा दिया और उसको बेच रहे हैं आप, वो गलत है। उसको आपको नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए कमर्शियली। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारी शान है। ये हमको आप कभी भी देखते होंगे इंडिया का मैच देख रहे हैं, इंडिया जब मैच जीतती है, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपने साथ लेके ये लोग चलते हैं। तो वो हमें रिप्रेज़ेंट करती है, पूरे वर्ल्ड में हमें बताती है कि आप हिंदुस्तानी हैं। वो जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो हमारा एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी है, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को जानने के लिए। तो आप उसको कमर्शियली पैसे कमाने के लिए ना यूज़ करें। एक 2005 की जजमेंट है जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप जैसे जर्सीज होती हैं, टी-शर्ट्स होती हैं, उसमें आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को बना सकते हैं। नेशनल फ्लैग को आप उसमें बना सकते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में आपने देखा होगा उनकी जर्सीज में इंडिया का झंडा बना हुआ होता है, तो आप बना सकते हैं। लेकिन आपकी वो टी-शर्ट्स या जो भी आप कपड़ा पहन रहे हैं, वो कमर के ऊपर होना चाहिए। कमर से नीचे पहने जाने वाले कपड़ों में आप राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लगा सकते हैं। जो अ, जो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसमें कोई सामान बाँध के किसी को दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कभी कुछ नहीं बाँधना है। राष्ट्रीय ध्वज में बंधने का हक सिर्फ़ एक लोगों को है जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं। सिर्फ़ उन्हें हक है कि उनकी बॉडीज़ को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जाएगा। नहीं तो राष्ट्रीय ध्वज को कहीं पर भी नहीं लपेटा जा आपने देखा होगा कई बार जो लेक्चर्स वगैरह हो रहे होते हैं या लाल किले में हमारे प्रधानमंत्री जी या कोई भी बड़े नेता वहाँ पे जब लेक्चर दे रहे होते हैं, तो झंडा जो होता है वो पीछे लगा होता है, हमेशा लेफ्ट साइड पे लगा होता है। तो हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो झंडा है, वो हमेशा
स्पीकर के लेफ्ट साइड में और जो जनता देख रही है उसके राइट साइड में होना चाहिए। और झंडा हम कभी भी उसके उनके जिस पोडियम में वो बोल रहे हैं उस पोडियम में ना कभी लपटा होना चाहिए ना उसके ऊपर लगा होना चाहिए। झंडा हमेशा पीछे की तरफ ऊंचा लेफ्ट साइड पे लगा होना चाहिए। जो फ्लैग है, आप बात करते हैं जैसे क्रिकेट मैचेस आप लोग देखने जाते हैं, हॉकी मैचेस देखने जाते हैं, वहां पर आप डिस्पोजेबल वाले फ्लैग्स खरीदते हैं, पेपर के खरीदते हैं, प्लास्टिक्स के खरीदते हैं। लेकिन हमारी सरकार ये कहती है कि आपको प्लास्टिक के पेपर बैग प्लास्टिक के फ्लैग्स नहीं यूज करने चाहिए। प्लास्टिक के फ्लैग्स जो होते हैं वो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगाते हैं और कहीं न कहीं वो हमारे फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट है कि अगर उसको हम अलग-अलग तरीके से डिकम्पोज़ करेंगे। आप कभी भी कोई मैच अटेंड करते हैं, तो आप उन फ्लैग्स को अपने घर लेके जाइए, उनको तरीके से जैसे एक इंसान को आप जला के, दफना के डिस्पोज़ करते हैं, उसी तरीके से आप उतना ही आदर एक राष्ट्रीय ध्वज को भी दें। ना कि उनको मैच खत्म होने के बाद ऐसे ज़मीन पे फेंक के चले गए, लोगों के पैरों के नीचे आ रहा है, वो ये चीज़ बहुत गलत है। और कोशिश करिए कि वो यूज़ पेपर का हो, ना कि प्लास्टिक के फ्लैग्स का यूज़ हो। कभी भी आप अपने यहाँ झंडा फहराते हैं, तो जैसे कभी वो फट जाता है, डैमेज हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो कृपया उसको यूज़ ना करें, उसको एक अ, डिग्निफाइड मैनर में उसको डिस्पोज़ कर दें और नया झंडा लगाएँ। अब मैं बात करती हूँ, आपने देखा होगा लोग अपनी गाड़ियों में झंडा लगाते हैं। क्या आपको लगता है वो झंडा लगाना अलाउड है? वो झंडा लगाना अलाउड नहीं है। आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स में झंडा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि गरीब लोग जो हैं वो झंडा बनाते हैं तो उसपे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लोग लेके इंडिपेंडेंस डे के टाइम उसको लेते हैं, अपनी गाड़ियों में लगा लेते हैं। लेकिन हमारे कोड के अकॉर्डिंगली ये अलाउड नहीं है। ये अलाउड सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस सिर्फ इन्हीं को अलाउड है। ना हमारे एमएलएज़ और एमपी को भी अलाउड नहीं है ये चीज़ लगानी। तो कभी भी आप देखें तो वो चीज़ गलत है। आप देखते होंगे जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट हमारे इंडिया में आता है, तो कभी भी वो गाड़ी जिस कंट्री से वो आते हैं, जैसे अभी हमारे डोनाल्ड ट्रम्प आए थे इंडिया, तो गाड़ी में जब वो बैठते हैं, तो गाड़ी में हमेशा राइट साइड पे इंडिया का झंडा और लेफ्ट साइड पे दूसरी कंट्री का झंडा लगा होता है। दूसरी कंट्री का झंडा लगा होता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे लॉ जो जिसमें आपको सज़ा दी जाती है। इससे पहले जिस कोड की मैं बात कर रही थी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इसमें आप ये सिर्फ़ एक कंडक्ट बताया गया कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमारे फ्लैग को आदर देना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए। ये सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे राष्ट्र ध्वज को ऑनर देना चाहिए। लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है, ये हमें बोलता है कि अगर अगर कोई भी हमारे नेशनल फ्लैग को या कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है या उसको हटाता है या कुछ भी वो करता है, तो उसको चाहे वो बोल के हो, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो बोल के हो, किसी भी प्रकार की हमारे नेशनल फ्लैग को, कॉन्स्टिट्यूशन को या नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कहता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट। अब आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे, जो है हमारा दूसरा हमारा दूसरा कर्तव्य। हमारा दूसरा कर्तव्य ये कहता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें उस चीज़ का
हमें उस चीज़ का मज़ा उठाना चाहिए, उस चीज़ को हमें आगे भी फ़ॉलो करना चाहिए जिसके ऊपर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी है, जिसको बनाने के लिए जिस फ्रीडम के लिए हमने लड़ाई करी है, उस फ्रीडम के हम उसका लुफ़्त उठाएँ और उसको अ, आगे भी उसको हम लेकर चले। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में एक जस्ट क्रिएट करके रखें, एक बराबरी का माहौल बना के रखें, सबके साथ भाईचारा बना के रखें, वर्ल्ड पीस की बातें करें और हिंसा ना करें। तो ये आइडिया है। तो इसी के साथ मेरी प्रेज़ेंटेशन तो खत्म होती है, लेकिन मैं एक छोटी-सी स्लाइड दिखाना चाहूँगी एक छोटी-सी वीडियो दिखाना चाहूँगी इसके ऊपर। अगर मैम मेरे पास टाइम है, आप परमिशन दें तो 4 मिनट की बिल्कुल, डेफिनिटली प्लीज़ गो अहेड। अच्छा। Two cases of the political class insulting the nation. 10 TDP MLAs were suspended from the Telangana Assembly yesterday for insulting the national anthem on the opening day of the budget session. They continued to shout slogans while the national anthem was on. They were asked to tender an apology, but instead brazenly staged another protest outside the assembly today. The other case of Karnataka Governor Vajubhai Vala, who completely ignored the national anthem and walked away from a ceremony. It was a swearing-in ceremony of High Court judges at Bangalore's Raj Bhavan earlier today when the governor was found walking away from stage even as the national anthem played on. It was only after somebody reminded him that he got back to the stage. So guys, आज का जो सोशल एक्सपेरिमेंट होगा हम यही देखेंगे लोग क्या उठाता है, इंडियन फ्लैग या फिर ये 50 का नोट, तो वही हम देखेंगे वीडियो में। और गाइस ये फ्लैग जो है हम इसके ऊपर रखे हैं, तो ये मत सोचना कि हम मिट्टी में डाल के वाला नीचे रख के डिसरेस्पेक्ट किया इसका, एक कतई भी नहीं है। ये सोशल एक्सपेरिमेंट है, तो आप चीज को समझो। ये मत सोचना कि हम लोगों ने इसको डिसरेस्पेक्ट किया। और चलो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बहुत ही शॉकिंग था एक्सपेरिमेंट आज का, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखो। वतन मेरे आबाद है तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं जहाँ रहूं जहाँ मेरा दिल रहे तू। मेरे वतन मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। मेरे वतन मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से।
मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। Yeah, it doesn't cut it. I think that was like I think. आज आपने आपने तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके थ्रू मैं आपको दिखाना चाहती थी कि किस तरीके से लोग झंडों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे ध्वज की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो आप आई होप कि ये आज का जो मैंने थोड़ा-सा कोशिश करी है आप लोगों को जानकारी देने की हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और इसके बारे में आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप अपने आस-पास के लोगों से, अपने बच्चों से सबसे शेयर करिए प्लीज़। और हमारा जो भी वैल्यू है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, आप औरों को भी, बच्चों को भी सिखाएँ, सबको सिखाएँ। नमस्कार। वेरी वेल डन ईशांकी। मतलब आभा जी हालांकि मॉडरेटर हैं, इट्स ओके। बोलने के लिए कि आई थिंक ईशांकी मैम का पहला वेबिनार है ये। ईशांकी मैम नॉट रॉन्ग, इसके फर्स्ट यस मैम, वेबिनार। यस मैम। बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म करा, कमेंडेबल। आई Thank कांट अप्रिशिएट यू एनफ। मैं सच बताऊंगी कि कुछ चीजें मुझे भी ऐसी हैं जो नहीं पता थी हमारी फ्लैग कोड के बारे में, जैसे कि सिर्फ खादी और सिल्क में ही बन सकता है, बट बेसिक सी बातें नहीं पता थी। और भी बहुत चीजें आपने बताई, सरल भाषा में बताई। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था जी। यस इंडीड, आई मीन मुझे लगता है हम जितने पार्टिसिपेंट्स इसमें थोड़े से टेक्निकल ग्लिच के बाद जुड़े सभी, अगर आप इस समय लाइव स्वाभिमान परिसर में होती तो आपको हम स्टैंडिंग ओवेशन देते, सीरियसली। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन। एंड जैसे विधि जी ने कहा, बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम थी, बिल्कुल नहीं मालूम थी कि कैसे कोड होता है। नेशनल एंथम के बारे में ऑफ कोर्स सबको पता रहता है, पर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली। और आई एम श्योर कि हमारे जितने सीनियर सिटीजन्स जुड़े हैं आज, वो ये सब चीजें अपनी फैमिली को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को डेफिनेटली पास ऑन करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन। मैं एक चीज और आपसे, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्रेरक आपका लेक्चर था। आई थिंक दिस शुड बी अ कंपल्सरी चैप्टर इन ऑल द क्लासेस। मेरे ख्याल से ये पता नहीं कितना पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं या सोशल बच्चों को साइंस में। शुरू से सिखाना चाहिए कि किस तरीके डेफिनेटली, से वो राष्ट्रीय ध्वज की रिस्पेक्ट करें। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और वो छोटी सी बच्ची ने जब फ्लैग उठाया तो मुझे बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा कि अगर बच्चों को बिल्कुल। शुरू से हम ये इनकलकेट करें ये चीज यस, कि यस, वो शायद इंसल्ट यस। ना हो, तो हम देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है विधि जी, कुछ समय पहले जब ऐसा नज़र में आया कि छोटे-छोटे प्लास्टिक के हाथ में उठाने वाले फ्लैग्स थे और लोग सड़कों पे, ग्राउंड्स में, पार्क्स में कार्यक्रम के बाद फेंक के चले जा रहे थे, तो मुझे लगता है कोर्ट ने शायद ये प्लास्टिक के फ्लैग्स पे पाबंदी भी लगाई थी। लगाई थी जी, बिल्कुल। पर वही जैसे शांकी ने कहा कि वो बहुत छोटे ट्रेडर्स होते हैं और उनको पनिश करने का एक नहीं वो होता, हालांकि दे आर वायलेटिंग द लॉज, बट देन यस, शायद उनकी स्थिति देखते हुए शायद हम नहीं एक्शन लेते, बट यस आई थिंक इट्स नॉट अलाउड। कुछ सवाल यहाँ पर हैं कि इज इट अलाउड टू पेंट फ्लैग ऑन द बॉडी और मेक अ मास्क? आजकल मास्क का भी मैं देख रही थी, कुछ वेंडर्स उसका मास्क लगा के घूम रहे हैं। कुछ सवाल इस प्रकार के आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी शांति जी? मैम, हमारा कोड तो कहता है कि ये एक डिसरिस्पेक्ट है हमारे फ्लैग के लिए, तो हमारे नेशनल फ्लैग के लिए ये मुंह पोंछने वाला गमछा तो कतई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये चीज। खाली एक जो जजमेंट है, मैंने आप 2005 वाली जिसके बारे में मैंने मेंशन भी किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप वेस्ट के ऊपर
कि किसी भी कपड़े में आप अपना झंडा पहन सकते हैं, लेकिन जो वेस्ट के नीचे जो भी कपड़े हैं, उनमें कभी भी हमारा नेशनल फ्लैग नहीं होना चाहिए। पर मास्क तो कतई नहीं होना चाहिए, मास्क या रुमाल तो मास्क बिल्कुल नहीं होना मुँह पे ही लगता है, तो मेरे बट हिसाब इट से शुड तो नहीं नॉट होना नहीं होना चाहिए। जी। अगर किसी पार्टिसिपेंट के और कोई प्रश्न है तो वो पूछ लें ताकि फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू कर सकें। एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीबॉडी? Madam, we lost most of the presentation due to the poor maybe it connection problem or whatsoever. Are you getting me? आपकी आवाज अब आ रही है। हाँ जी, आपका Madam, we miss major part of the presentation, maybe due to the poor connectivity or whatsoever. हम ऐसे करेंगे सर कि ईशांकी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी प्रेजेंटेशन विधि जी को अगर व्हाट्सएप कर दें, तो फिर हम विधि जी से लेकर वो अपने जो स्वाभिमान परिसर के और बाकी बुजुर्गों के हमारे जो ग्रुप्स हैं उस पे हम, अगर आप चाहें, अगर आप परमिशन दें तो क्या हम डाल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली यूट्यूब का मुझे बता रहे हैं डीएलएस शादरा, यूट्यूब लिंक भी आप भेज दीजिए, पर शायद सभी सीनियर सिटीजन्स यूट्यूब के लिए नहीं मैं जानकारी दे पाऊंगी। अगर आप चाहें तो पावर पॉइंट हम शेयर कर सकते हैं उसको, अगर आप दे दें तो। प्रोवाइड करा देंगे। आभा जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, तो इसके बाद हम ये सेशन यूट्यूब पे भी डालेंगे ठीक और लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो सब अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। लिंक के द्वारा ठीक क्लिक करके सीधे यूट्यूब आजकल सभी के फोन में होता है, नहीं ठीक तो है। बात होगी ही। अगर आप स्वाभिमान परिसर में अगर दिखाना चाहें that will be ideal. That will Yeah, be ideal. That because hundreds of senior citizens across, I will share with you विधि जी की अब स्वाभिमान परिसर में सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं है, but I have included like people from all over. They are now virtual members of स्वाभिमान परिसर now, virtual members. आई वेलकम दिस। और जैसे मैंने कहा, अलग अलग राज्यों से लोग शामिल हो और जी। हम साथ मिलके कुछ कर पाए। जी। अगली बार इंटर रीजनल कुछ करेंगे कि जेएनके से कुछ, हाँ जी, हरियाणा बिल्कुल 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 बिल्कुल। साथ कुछ करेंगे। Sure, जी। sure. So, thank you so much, Ishanki. You made the day and you set the tone for a little cheerful Independence Day. Thank you. Thank you. Happy Independence to everyone. Yes, yes. Thank you so much. So, Vidhi ji, can we continue with the rest of the program now? आगे जो जिसके लिए हमारे सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, आभा जी, प्लीज आप आगे बढ़ाएं प्रोग्राम को। जी जी और जी। आभा जी, एक बस रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो हो सकता है मुझे बीच में निकलना पड़े, श्योर पर श्योर कोशिश करूंगी कि प्रोग्राम के दौरान रहूं। श्योर। तो आज के कार्यक्रम में जो जिन पार्टिसिपेंट्स ने अपने नाम दिए हैं, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि हम उसी क्रम से उन्हें इनवाइट करेंगे। बाकी सब लोग, आपसे निवेदन है कि अपने माइक्स प्लीज बंद रखेंगे। इसमें दिनेश गुप्ता जी ने हमें रेफरेंस दिया है, आपकी शायद करकरडुमा कोर्ट की एक एडवोकेट हैं, मैडम विनीता सिंह। इज शी देयर? अगर आप हैं तो कृपया अपना हाथ उठा लीजिए अपने। अच्छा, ओके, आई कैन सी यू विनीता जी। Very good. And Ashwini Kumar Sagar ji is there? Yes, very good. You are wearing a band also. So very nice. We can see you in the spirit. Dr. Pradeep Vashisht, आप यहाँ हैं sir? You can unmute and say if you are there. If I can't see you. Pradeep Vashisht ji, आप हैं यहाँ पे? I think he is not there. I think Vandana is there. If Vandana is there, she can contact the singers and tell them to connect back again. Vandana, can you hear me? okay, ma'am. Okay. And Mr. Rakesh Sethi ji, are you there, sir? अच्छा, राजकुमारी जी प्रेजेंट हैं यहाँ पे? अपना माइक आप अनम्यूट करिए और अपना वीडियो ऑन करिए, नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे आपको। कंचन मक्कड़ जी, हमारे सिटी स्पेशल। वेरी गुड। ये देखिए, ये सबसे अच्छी स्टूडेंट है हमारे स्वाभिमान परिसर की। कंचन जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो माइक के साथ अपना वीडियो भी जरा आप खोलिए। ओके, तो मैं ऐसे करती हूँ कि पहले जिनका वीडियो चल रहा है
उनको आमंत्रित करती हूँ। अश्विनी जी, क्या आप अपने गाने के साथ तैयार हैं? Ashwini ji, are you ready? Yes, I am ready. I am ready, अब हम ma'am. Okay, fine. I just want to check Mr. Joginder Malhotra from Uttarakhand, स्वाभिमान केंद्र. Are you there, sir? उत्तराखंड से आप एक गाना सुनाना चाह रहे थे, देशभक्ति का गीत. जोगिंदर मल्होत्रा जी, आप हैं क्या? शायद वो धीरे-धीरे जुड़ जाएंगे. I will request वंदना to keep bringing up every singer and telling them. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अश्विनी कुमार सागर जी से. हमारे स्वाभिमान परिसर के one of the oldest members and a very talented singer. और उन्होंने स्वाभिमान परिसर में जुड़ने के बाद अपनी सिंगिंग को और रिफाइन किया और वो अब धीरे-धीरे कल्चरल प्रोग्राम्स, कमर्शियल कल्चरल प्रोग्राम्स में भी गाना गाते हैं. अश्विनी जी, आप कृपया शुरू करिए. स्वागत है आपका. Yes, thank you so much, ma'am, for the praises. Definitely, Swabhiman Parisar has given me this opportunity to explore my talent of music, and I'm starting with I'm singing a patriotic song from a very old film, Kabuliwala. I hope everyone will like it. Please. Yes. ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान. ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान. तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम. तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम. चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम. सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान. तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान. माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू. माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू. और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू. जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू. तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी
Thank you all. Jai Hind. Thank you. थैंक यू सो मच अश्विनी जी, इट वाज सो वेल कोऑर्डिनेटेड। और आपने म्यूजिक का जो पीछे बैकग्राउंड दिया बहुत ही बेहतरीन था। म्यूट अनम्यूट का तो चक्कर लगा रहेगा, पर आप लोग मेरे ख्याल से क्लैपिंग इस तरह से सब लोग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि अप्रिसिएशन फॉर अश्विनी जी। So Thanks, now ma'am. next singer is you can unmute your mic. Not audible. नॉट ऑडिबल। मैं तो खुद को सुन पा रही हूँ। आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझको? जरूर। जी जी जी। तो अब एक छोटा सा देशभक्ति का गीत राजकुमारी जी प्रेजेंट करेंगी और शायद वो कुछ शब्द भी कहना चाहेंगी स्वतंत्रता दिवस पे। सबको सादर नमस्कार। दो चार पंक्तियां। मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे। Voice is not audible. We are not getting it. मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे। सामान न रहे, चाहे जर न रहे। We are not getting it. It is not audible. आप कंटिन्यू करिए राजकुमारी जी, ये बीच में टेक्निकल इश्यूज आते रहेंगे। प्लीज केशव जी थोड़ा सा आप वेट करिए, बीच में जब नेटवर्क आएगा तो आ जाएगा। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बीच में ना बोलिए, जो कलाकार हैं उनको डिस्टरबेंस होती है। आई रिक्वेस्ट नॉट टू इंटरप्ट इन बिटवीन। राजकुमारी जी यू प्लीज कंटिन्यू। फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे। मेरे हिंदू मुसलमान एक रहे, भाई भाई सरसमो रिवाज रहे। मेरे वेद पुराण पुराण रहे, मेरी गीता रहे और नमाज रहे। मेरी माता के सर पर ताज रहे। हम सीनियर सिटीजन्स के पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो अच्छाइयां हैं, वो हम अपने युवाओं को सौंपें, अपने बच्चों को सौंपें, उनका निर्माण करें। हम अपने साथ लेके कहाँ जाएंगे, उनको यहीं पे बांट कर जाएं। अब एक मेरा छोटा सा गीत है। ऐ मेरे हिंदुस्तान, तुझको संवारूंगी मैं। ऐ मेरे हिंदुस्तान, Ma'am, you are not audible. We cannot hear you. दूंगी मैं, दे दे के अपना लहू, तुझको निखारूंगी मैं। ऐ मेरे हिंदुस्तान, तुझको संवारूंगी मैं। मेरी अगर जिंदगी तेरे ही काम आए, समझूंगी मैं भी यही किस्मत है मेरी भली। चाहे कठिन हो डगर, हिम्मत न हारूंगी मैं। ऐ मेरे हिंदुस्तान, तुझको संवारूंगी मैं। भूखा रहे ना कोई मेरे वतन में कहीं, घुट घुट के कोई मरे, मुझको गवारा नहीं। जीने दो खुद भी जियो, इतना पुकारूंगी मैं। ऐ मेरे हिंदुस्तान, तुझको संवारूंगी मैं। दे दे के अपना लहू,
तुझको निखारूंगी मैं, तुझको संवारूंगी मैं, ऐ मेरे हिंदुस्तान। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये इनका पहला प्रयास था वेब मीटिंग में गाने का। मेरे ख्याल से पैंडेमिक और लॉकडाउन की कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। सीनियर सिटीजन अब टेक्नोलॉजिकली savvy हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि मैं एक कमरे में बैठी हूँ और वो मेरी मदर दूसरे कमरे में बैठी हैं, पर टेक्नोलॉजी से हम आपसे सबसे जुड़ पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। क्या आप इनकी आवाज, इनका गाना सुन पाए? क्योंकि बीच में 1-2 पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि वो सुन नहीं पा रहे हैं। वंदना जी, आप अपना वीडियो ऑफ करिए क्योंकि आपकी बार-बार पूछा जा बिल्कुल रही है। आवाज क्लियर है और आवाज अच्छे सुन से पाए सुना हैं है। हम अच्छी तरह से, अच्छा। और ये दिल्ली की आवाज श्रीनगर में भी हम अच्छी तरह से सुन पाए हैं सबकी। अदनान सर, थैंक यू सो मच। आप श्रीनगर से जुड़े हैं। जी जी, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन मैडम, इट वाज वंडरफुल। और कांग्रेचुलेशंस दोनों टू विधि गाने जी। सुने, और ये जो पहला गाना था ये मेरा फेवरेट गाना था, काबुली वाला का। Wow, very nice, very nice. I'm so happy. I'm so happy to hear your voice and see you. Congratulations to विधि जी। विधि जी ने हम सबको जोड़ लिया। देखिए, कश्मीर से लेके, महाराष्ट्र से लेके, उत्तराखंड से लेके, अब उत्तराखंड का क्योंकि जिक्र आया है तो जोगिंदर मल्होत्रा जी अपना वीडियो ऑन करिए ताकि हम आपको देख सकें। हमारे स्वाभिमान केंद्र देहरादून के बहुत ही डायनामिक मेंबर जोगिंदर मल्होत्रा जी, अब अगला गाना आप सुनाएंगे, पर आप वीडियो के साथ सुनाएंगे क्योंकि लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं नहीं तो। जोगिंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मल्होत्रा जी, आर यू पीपल एबल टू हियर मी? आपको सुन रहा हूँ। हाँ जी मल्होत्रा जी, तो आप अपना गाना शुरू करिए और अपना वीडियो जरूर। Yes, now you are audible. केशव गुप्ता जी, आई वाज ऑलवेज ऑडिबल, प्रॉब्लम इज विद द Yes, कनेक्शन। No, last time you are missing. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मल्होत्रा जी, अब आप अपना गाना प्लीज शुरू करिए सर। नहीं, क्या बताएं? आप अपना वीडियो भी शुरू करिए सर मल्होत्रा जी। Can you hear me, sir? आई थिंक शायद मल्होत्रा जी के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है देहरादून से। इन द मीनवाइल हमारे साथ विनीता जी हैं। विनीता जी, आप क्या शुरू, आर यू रेडी? कैन यू स्टार्ट प्लीज? जी मैम। हाँ, थोड़ा वॉइस आपकी लाउड चाहिए होगी गाने के लिए। जी जी, अभी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, जय हिंद मैम, सभी को जय जय हिंद। हिंद। मैं एडवोकेट विनीता सिंह आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और खास तौर पे हमारी जो डीएलएस की सेक्रेटरी साहब भी हैं, श्रीमती विधि गुप्ता आनंद जी, और साथ में हमारी डॉक्टर आभा चौधरी जी, उनको खास तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरा पहला वीडियो परफॉर्मेंस है जो मुझे म्यूजिक के बिना हो पाएगा, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। और मेरे को सिर्फ 6 से 7 मिनट दिए गए हैं, मैं इसी टाइम के बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस खत्म कर दूंगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, जी। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक शेर से। बदलकर आंसुओं की धाराओं को मैं मुस्कुराती हूँ, बदलकर आंसुओं की धाराओं को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाकर ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिट्टी मेरे हाथों की कभी मैला नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। ये शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी
बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। अब जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है कि मेरे को मैं एक आज़ादी के ऊपर एक मैंने गीत तैयार किया है, आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे पा रही है? हेलो? यस, सुनाई दे रही है। जी, जी, थैंक यू। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, आज़ादी की नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है, देकर ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई हैं सीनों पे अपने गोलियां, कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है। मेरा एक और गाना है, अगर आप मुझे इजाज़त दें। विनीता जी बस हाँ 1.5 मिनट, यस प्लीज 1.5 मिनट, यस थैंक यू। थैंक यू। ये मेरा एक गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं इसका एक ही पैरा गाऊंगी, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। ताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, ले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, ओ इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। हम उम्मीद करते हैं कि जब स्वाभिमान परिसर जल्दी ही खुलेगा तब आपकी लाइव परफॉर्मेंस हम वहां जरूर करवाएंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से एक बार तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिना इंस्ट्रूमेंट्स के इतना लयबद्ध और इतना आभा जी, सुरीला हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? केशव गुप्ता आभा जी, क्या आप हमारा नाम भी ऐड कर सकते हैं? अभी करेंगे सर। अभी आभा जी, क्या आप हमारा नाम भी ऐड सर कर सर सकते सर हैं? जो पहले लाइन में है उनका हम कंप्लीट कर लें, समय रहा तो जरूर करेंगे। अब जोगिंदर मल्होत्रा जी नजर भी आ रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं देहरादून से लाइव। मल्होत्रा जी वेरी आपका गुड। गाना आवाज नहीं आ रही सर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। सम्राट जी आप हेल्प कर सकते हैं प्लीज इनको हाँ जी, यस नाउ प्लीज प्लीज यू कैन सिंग नाउ। आवाज मैडम? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, देहरादून से बिल्कुल ताजी आवाज आ रही है आपकी, गाइए बढ़िया से जी। आवाज नहीं आ रही मैडम? बाकी सब लोग क्या सुन पा रहे हैं? आ रही है? तो ठीक है सर आप गाइए, हो सकता है बीच में कनेक्शन का इशू हो, मुझे ना आ रही हो। केशव गुप्ता जी आप सुन पा रहे हैं? नहीं मल्होत्रा जी की, मल्होत्रा जी की आवाज आ रही है? नहीं, मल्होत्रा जी की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। ना वीडियो आ रहा है ना आवाज आ रही है। अच्छा वीडियो तो आ रहा है पर आवाज नहीं आ रही है। एक बार और ट्राई कर लीजिए मल्होत्रा जी प्लीज, आपका म्यूट बार बार लगता है बटन दब रहा है म्यूट का। मल्होत्रा जी आप अपना माइक खोलिए। हाँ जी अब गाने की एक बार ट्राई करिए प्लीज। अभी नजर आ रहे हैं। शहीदों को जो खो गए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। मल्होत्रा जी आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वी विल कम बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, हम आपके पास वापस आके जुड़ेंगे। अभी मैं देख पा रही हूँ प्रदीप वशिष्ठ जी आपके आसपास हमारे सीनियर सिटीजन्स घूम रहे हैं स्वाभिमान परिसर के। आप लोग तैयार हैं गाना गाने के लिए? रेडी? ओके आई कैन हियर यू एंड आई कैन सी यू, सो प्लीज स्टार्ट। यस। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी दो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं और हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी इसमें खुशियां भी हैं थोड़ी है नादानी, थोड़ी इसमें सच्चाई है थोड़ी बेईमानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन चूका तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी,
थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हमें काफी बातें हैं जो लगती हैं दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बस ओके, जय हिंद। बहुत अच्छे प्रदीप जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बढ़िया थी, एक्टिंग वाज वेरी गुड। प्रदीप जी, आपके बाकी साथी कहाँ हैं? वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्या? हमारी जो सिंगिंग, वाह ब्यूटीफुल, द लवली लेडीज ऑफ स्वाभिमान परिसर, सो हैप्पी टू सी यू अगेन। आप भी गाना गा रही हैं क्या? आप लोग भी गाना गा रहे हैं क्या? वो कह रहे गाना गाओगे? तो जल्दी जल्दी करिए, समय बहुत कम है, प्लीज हरी अप, जल्दी से आइए, प्लीज हरी अप। यस, नीता जी, बहुत 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 स्वागत आपका। हमारे स्वाभिमान परिसर की नाइटिंगेल्स हैं नीता जी। ये मेरा अपना लिखा हुआ, बोलूं मैं? हाँ जी, प्लीज आप अभी सुरेश भारती जी आप रुकिए प्लीज, अभी नीता जी का गाना आ रहा है। यस नीता जी, प्लीज प्लीज स्टार्ट। यस, आवाज एक जगह पे होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू मैम, जय हिंद। जय हिंद नीता जी, बहुत अच्छा, ब्यूटीफul। I can't explain how proud and how happy we are all feeling, the DLSA team, the Manadre team। आप लोगों को एक बार गाना गाते हुए सुन के। आपके पीछे जीके वालिया जी खड़ी हैं। इससे पहले कि मैं दूसरे स्पीकर के पास जाऊं, जीके वालिया जी क्या संक्षिप्त में गाना गाना चाहेंगी? हाँ जी, मैं उनको देती हूँ। जी बिल्कुल। प्लीज। I'm very happy to see the teamwork of Swabhiman Parisar team. Congratulations to all of you and so good to see all of you. चलिए अब संक्षिप्त में एक पैराग्राफ आप जल्दी से अपनी मधुर आवाज में सुनाइए जीके वालिया जी। थैंक यू। तू ना रोना के तू है भगत सिंह की माँ, मर के लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़े चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम ब्याह लाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम
भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, लौट के आ न पाए तो क्या, याद बन कर दिलों में तो आ जाएंगे। तूने बंद ऐ कर दिया वतन, ऐ वतन, वीडियो। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। बहुत सुंदर, स्मॉल एंड स्वीट, वेरी नाइस, थैंक यू जीके वालिया जी, थैंक बहुत यू अच्छा मैम, लगा। आपकी रौनक बढ़ाने के लिए हम हाजिर हैं हर जगह पे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अभी मैं पूछना चाहूंगी मल्होत्रा जी, आपका कनेक्शन अभी आप जोगिंदर मल्होत्रा जी, आपकी आवाज आ पा रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझको? मल्होत्रा जी, आर यू एबल टू हियर मी? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। बाकी सबसे निवेदन है, प्लीज अपने माइक। कंचन मकड़ जी, आप रेडी हैं? कंचन जी, आर यू रेडी? आप ब्रीफली, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है हमारे पास और लोगों को भी हमें मौका देना है। कंचन जी, आप प्लीज जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए। फर्स्ट ऑल ऑफ यू, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी पिक्चर का गाना जो है वो कार फिल्म से है, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के चमन मुस्काते हैं, खुशियों के चमन मुस्काते हैं। हो सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, ये लगे कहीं शहनाई बजे, ये लगे कहीं शहनाई बजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जय हिंद मेरा भारत महान। नमस्ते। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। समय बहुत कम है मेरे पास, जो ऑलरेडी आपके नाम आए हुए हैं पहले से जिन्होंने रिहर्सल की है, मुझे उन्हें ही टाइम देना पड़ेगा। राकेश सेठी जी यहाँ पर हैं या नहीं हैं? राकेश सेठी जी, मिस्टर राकेश सेठी, आर यू हियर? नहीं, अब आप दिख नहीं रहे हैं और मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। राकेश सेठी जी, आप जुड़े तो थे पहले, पर अभी शायद लॉग आउट हो गए हैं। हम बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं कि हम जोगिंदर मल्होत्रा जी को वापस ला सकें। तो सर, आपके हमारे पास रियली टाइम बहुत कम है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप एक पैराग्राफ जल्दी से गा दीजिए प्लीज। मल्होत्रा जी। सर गड़बड़ है, देहरादून वालों का कनेक्शन नहीं बैठ रहा है आज, आवाज नहीं आ रही है। मैं जानना चाह रही हूँ कि इसके अलावा, क्योंकि हमें मैसेज आ रहा है कि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं,
और आप में से कुछ मेरे को लग रहा है बोलना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। कैन यू प्लीज टेल मी, ये सुनीता मेहता जी जो एक कुछ पोएम बताना चाह रही थी। सुनीता मेहता जी, आप हैं क्या यहाँ? माइक अनम्यूट कर लीजिए सुनीता मेहता जी। हाँ बाजी, केशव गुप्ता भी कुछ। पहले हम सुनीता मेहता जी को समय देंगे, उनका रिक्वेस्ट पहले आया था। प्लीज आप अपना माइक खोलिए और आप अपना पोएम बता रिसाइट कर लीजिए। हेलो। हाँ सुनीता जी जल्दी बोलिए, समय कम है। हाँ, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं जी। हाँ, मेरा ये वीर रस पे मेरी एक कविता है। रहे तिरंगा ऊंचा हरदम, हर दिल की आवाज है। रहे तिरंगा ऊंचा हरदम, हर दिल की आवाज है। यही हमारी प्रीत प्यार है, हमको इस पर नाज है। चीर के दिखा दूं सीना अपना, सजी यही तस्वीर है। चीर के दिखा दूं सीना अपना, सजी यही तस्वीर है। इसी मोहब्बत से सजा भारत हमारा आज है। रहे तिरंगा ऊंचा हरदम, हर दिल की आवाज है। ये देश है ऐसे वीरों का जो देश पे जान लुटाते हैं। ये देश है ऐसे वीरों का जो देश पे जान लुटाते हैं। क्रांतिवीर वो बलिदानी हंस के सूली पर चढ़ जाते हैं। क्रांतिवीर वो बलिदानी हंस के सूली पर चढ़ जाते हैं। भगत सिंह आजाद यहीं पे जान पे अपनी खेले थे। अरे भगत सिंह आजाद यहीं पे जान पे अपनी खेले थे। क्या रंग था वो भी देश प्रेम का, लगे थे। रहे तिरंगा ऊंचा हरदम, हर दिल की पहचान है ये। माँ की खातिर लड़ते लड़ते जब उनकी सांसें सोई थी। अरे माँ की खातिर लड़ते लड़ते जब उनकी सांसें सोई थी। चूमा था फांसी का फंदा, तब मृत्यु बिलक बिलक कर रोई थी। चूमा था फांसी का फंदा, तब मृत्यु बिलक बिलक कर रोई थी। है कौन कलम जो लिख सकती गाथा उनकी कुर्बानी की। है कौन कलम जो लिख सकती गाथा उनकी कुर्बानी की। पर आज सशक्ति भारत माँ नेताओं के देख लक्षण। पर आज सशक्ति भारत माँ नेताओं के देख लक्षण। जिसकी छाती से दूध पिया वो उसका तन करते भक्षण। जिसकी छाती से दूध पिया वो उसका तन करते भक्षण। अब कौन बचाए फूलों को, गुलशन को माली लूट रहा। सुनीता जी हमारे पास समय अब खत्म हो रहा है। आपसे निवेदन है कि अभी इसको विराम दीजिए। सुनीता जी, विश्व कहे पर इसको सत्ता के दलाल सबके हाथों कहते हैं जो रुकता ही नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छी कविता रही, आप रुकी नहीं, थकी नहीं, लगातार आप बोली। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब क्योंकि समय खत्म है, मेरे ख्याल से मुझे मैसेज भी आ गया है, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। तो आई थिंक केशव गुप्ता जी आप 1 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि आप बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। केशव गुप्ता जी, आर यू देयर? I'm sure. जी, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। Can you hear me? Yes, we can. Please go ahead. हाँ, टाइटल है तिरंगा कविता। सर, तीन रंग तिरंगा, टाइटल कविता का टाइटल है तिरंगा। तीन रंग का झंडा प्यारा, लगता है हम सबको प्राणों से प्यारा। केसर या रंग मुकुट सुहाए, अदम साहस का भाव जगाए। श्वेत रंग मध्य में वासे, अहिंसा ज्ञान का सूचक लागे। हरा रंग तल हरित क्रांति, शांति संपन्नता से मिटे भ्रांति। नील चक्र श्वेत भाग सुहाए, समय धर्म का मार्ग दिखाए। सागर नभ है तेरी मंजिल, देश के नाम संदेश सुनाए। अमर अमिट है शहीद हमारा, देशवासी है ऋणी तुम्हारा। तीन रंग का झंडा प्यारा, लगता है प्राणों से प्यारा। भारत माता की जय।
गुप्ता जी, It's over, madam. आपने बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट पोएम, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर गुप्ता, एक्सीलेंट पोएम आई शुड से। आपका Thanks a lot. वीडियो ऑन नहीं हुआ तो हम आपको देख नहीं पाए, पर आपका जोश सभी पार्टिसिपेंट्स फील कर पा रहे हैं। Thanks a lot. मैं होस्ट से जानना चाहूंगी, डीएलएसए शादरा से, कि कितना समय अभी है हमारे पास? I think 2 minutes. हाँ जी, हाँ जी। we'll conclude. तो आप कुछ कहना चाहेंगे विधि जी, because 2 minutes is very less. I can't give anybody any time, so I think. सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को सबने सफल बनाया। ना सिर्फ लीगली इंफॉर्मेटिव रहा, बल्कि एक ऊर्जा आ गई, एक जोश आ गया, इंडिपेंडेंस डे का एक माहौल क्रिएट हो गया, जो आजकल अभी कोविड की वजह से नहीं देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, बहुत ही मजेदार, और बल्कि मैं सोची 2 घंटे की हो तो हम और लंबा खींच सकते। जी, सभी को धन्यवाद और ओवर टू यू बाबा। यस, थैंक यू सो मच विधि जी। अब हम सभी कंक्लूड करने से पहले, इससे पहले कि कनेक्शन खत्म हो जाए, सबको अनम्यूट कर दीजिए। सम्राट जी, एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, और आप लोग मेरे साथ पूरे जोश के साथ एक बार जोर से कहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, सो मच। बाय, थैंक मेरे नाक फंस